2014 से पहले वर्तमान की सरकार ने बड़े स्तर पे ये कहा था कि बहुत बड़े स्तर पे स्विस बैंक में काला धन है। मेरी बात को पूरा सुन लीजिएगा, मतलब गंभीरता से लीजिए। कहा बहुत बड़े स्तर पे उस स्विस बैंक में काला धन है। इस देश के बड़े बड़े लोग, शीर्ष पे बैठे लोगों ने कहा। फिर 2014 के बाद सत्ता में आई और देश के शीर्ष पे बैठे एक ताकतवर बंदे ने ये कह के जुमला कह के खारिज कर दिया इस बात को, ये तो जुमला था। हम कहते हैं कि हम बात सुनिए, 15 लाख की बात नहीं है। इस देश का श्रमिक 15 लाख रुपए नहीं मांग रहा, इस देश का गरीब 15 लाख रुपए नहीं मांग रहा। इस देश का गरीब कहता है कि मुझे बेहतर शिक्षा दीजिए, मेरे बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिए, मेरे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य दीजिए, मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य दीजिए, अच्छी जीवन शैली दीजिए। इस देश का गरीब आपसे 15 लाख रुपए नहीं मांग रहा। बात आई आपकी चीज पे, काले धन पे। इस मुद्दे को बिल्कुल खारिज कर दिया गया। इस पे सरकार ने बोलना बंद कर दिया। गौर से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर। सरकार ने इसमें बिल्कुल बोलना बंद कर दिया और बदकिस्मती से विपक्ष ने भी इस पे बोलना बंद कर दिया। लेकिन 2016 में 22 नवंबर को सुनील चंद्रा जी भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष के तौर पे दिल्ली में स्विस बैंक की सरकार के साथ हस्ताक्षर की एक संधि हुई। वो संधि 2018 में लागू हुई और 19 में वो संधि का मतलब जानकारी का आदान प्रदान हुआ। उस जानकारी जब आई तो उसमें भी उसमें भी एक पाबंदी थी। मतलब ये था कि जो पैसा है उसका रिपोर्ट नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। उसमें ये था, उस संधि में ये था कि जो पैसा काला धन भारत का स्विस बैंकों में जमा है उसकी जानकारी भारत सरकार को स्विस सरकार देगी। लेकिन इसमें भी एक शर्त थी कि वो सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये इनके नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? फिर इसमें भी एक शर्त थी कि जिन खातों की डिटेल हम आपको देंगे उस पैसे का टैक्स आप वसूलेंगे। क्यों टैक्स वसूलेंगे भाई? इस देश से चोरी किया हुआ, इस देश के श्रमिकों का पैसा है, इस देश के मेहनत के आबादी का पैसा है, इस देश के मिडिल क्लास का पैसा है, इस देश का चुराया हुआ पैसा है और वो पूरा पैसा हमें चाहिए। टैक्स क्यों लेंगे? और इसके विपरीत 2009 में ओबामा की सरकार आई अमेरिका के अंदर। उन्होंने कहा कि स्विस सरकार से कहा हम आपके लिए अपने बाजार बंद करते हैं और आपके सारे बैंकिंग लाइसेंस रद्द करते हैं। सर आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ मैं, फेक नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा। हम आपके लाइसेंस रद्द करते हैं। स्विस सरकार ने अपनी 100 साल पुरानी गोपनीयता और पॉलिसी में बदलाव करते हुए 4450 खातों की डिटेल अमेरिका सरकार को दी और अमेरिकी सरकार ने इसके बदले में 6400 करोड़ रुपए का उन पर जुर्माना लगाया कि आपने हमारे लोगों का, हमारे देश के लोगों का पैसा अपने बैंक में रखा कैसे। और आप जानकारी लेके संतुष्ट हो गए, ऊपर से कहते हैं विश्वगुरु और दुनिया में डंका बज रहा है। कैसा डंका बज रहा है? इस देश के श्रमिक और गरीब मजदूरों का पैसा लूटा गया है। 2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी हम मरते दम तक बोलेंगे और लड़ते रहेंगे इस लड़ाई को। इस देश में कहीं भी शोषण हो रहा है तो उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो इसके वो लोग जिम्मेदार हैं जो पढ़े लिखे नौकरशाह हैं, राजनेता हैं, बड़े कारोबारी और धनवाने हैं। इस देश के गरीब ने, श्रमिक ने, छात्र ने, नौजवान ने, किसान ने इस देश को नहीं लूटा है। 1000 बार कहेंगे इस बात को। उन्होंने लूटा है जो पढ़े लिखे नौकरशाह, राजनेता, बड़े कारोबारी और धनवान लोग थे। उन्होंने विदेशों में काला धन चोरी करके रखा है और आपकी सरकार आने के बाद आपने कहा था कि वो लाएंगे, वो पैसा तो लाए नहीं, वो जानकारी लाए, उसको भी सार्वजनिक नहीं करते। ये बात हम कह रहे हैं सर, हमने इस देश को नहीं लूटा। इस देश की श्रमिक तो, इस देश का मजदूर तो दिन रात भट्टी में तप के राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन लगा रहा है। उसको नियतों मजदूरी भी नहीं दे रहे, जो उसका हक है वो भी नहीं दे रहे। पूरे देश का यही हाल है। मैं क्या कह रहा हूँ, खेत खलियानों से लेके, बाग बगीचों से लेके, शहरी ऑटो, ओला, उबर तक और रेपिडो जोमेटो वालों तक तमाम श्रमिकों के बेहतर जीवन की और न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के बेहतर जीवन की मांग करता है मोहम्मद इरफान।